हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी फार्मा स्टार एकेडमी। वेलकम टू दी ब्राइट फ्यूचर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, लेकिन थोड़ा टेंस भी होंगे क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम का मौसम चल रहा है भाई। कुछ लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं, कुछ लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के एग्जाम होने वाले हैं सेमेस्टर के। तो डियर स्टूडेंट, आपका टेंशन दूर करने के लिए, आपका प्रेशर कम करने के लिए फार्मा स्टार लेकर आया है मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमेस्टर एग्जाम क्वेश्चंस फॉर दी फोर्थ सेमेस्टर सेकंड ईयर बी फार्मेसी स्टूडेंट। ऑलरेडी 6 सेमेस्टर के क्वेश्चन अपलोड किए हैं चैनल पर। सेमेस्टर एग्जाम प्रिपरेशन ऐसे एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अभी बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। तो उसमें सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो इसमें देखिए डियर स्टूडेंट, इनएंशियोमर क्या होते हैं, डायस्टेरियोआइसोमर्स क्या होते हैं, मिजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कायरल अकायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, इसके बारे में आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। आइदर डेफिनेशन या फिर थोड़ा सा उनकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन। सब एक साथ नहीं पूछेंगे, लेकिन 2 या फिर एक साथ पूछ सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चर। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो वहां पर स्ट्रक्चर आएगा ही, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड अगर कहा जाए वहां पर जो पायरोल है, फ्यूरॉन है और थियोफेन है, तो इनके स्ट्रक्चर पर और यूजेस पर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। देन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है, डीएल सिस्टम क्या होती है, आरएस सिस्टम क्या होती है, ये आपको 5 मार्क्स के लिए 10 मार्क्स के लिए नहीं पूछेंगे, जस्ट 2 मार्क्स के लिए इन सब पर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, देन रेसिमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है। उसके बाद जो आपको आइसोमेरिज्म का टॉपिक है, तो आइसोमेरिज्म को डिफाइन करने के लिए कहा जा सकता है, एज वेल एज क्लासिफाई करने के लिए। यहाँ पर आपको इन डिटेल क्लासिफाई नहीं करना है, जस्ट आपको चार्ट निकालना है। देन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। देन बात आती है 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, 5 मार्क्स के क्वेश्चन 10 मार्क्स की भी हो सकते हैं। मतलब अगर 2 कॉम्बिनेशन में पूछे जाएंगे तो 10 मार्क्स के कहलाएंगे। तो 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के मतलब एक बार आप अगर प्रिपरेशन करोगे तो आपको दोनों को प्रिपरेशन हो जाएगी दोनों के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है नेम रिएक्शन। ओके, बहुत सारे रिएक्शन है केमिस्ट्री में, लेकिन जो नेम रिएक्शन वो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। जैसे है बर्च रिडक्शन, 5 मार्क्स को क्वेश्चन आ सकता है। एट्रोपिसोमेरिज्म क्या होता है, उल्फ कृष्णा रिडक्शन क्या होता है। देन आपको असिमेट्रिक सिंथेसिस पूछा जा सकता है। स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यहाँ से तो क्वेश्चन कंफर्म आता है। क्लासिफिकेशन, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा क्योंकि 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है, और अगर 10 मार्क्स के लिए हो तो आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करना होगा। देन 10 मार्क्स क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े लेंदी होंगे और उस तरह से आपको आंसर भी लेंदी लिखने होंगे। जैसे कि राइट अ नोट ऑन बेसिसिटी ऑफ द पायरिडीन, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो पायरिडीन की बेसिसिटी पर आपको नोट लिखनी है, वो 5 मार्क्स के लिए होगी। एज वेल एज सिंथेसिस एक्सप्लेन करना है, उसका सिंथेसिस कैसे होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है पायरिडीन का, ये आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है। ओके, देन इंडोल है, क्विनोलिन है, आइसोक्विनोलिन, एक्रिडीन, पायराजोल, इमिडाजोल, थियाजोल, ये सब कुछ जो है इस पर से भी सिंथेसिस पर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सिंथेसिस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन सिंथेसिस में क्या होता है, आप सेव कर सकते हो टाइम को। ओके, कम से कम टाइम में लेंथी क्वेश्चन लिख सकते हो। देन एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे हमने क्लासिफिकेशन देखा आइसोमेरिज्म का, उस तरह से जो कॉन्फ़िगरेशन होता है तो वहाँ पर जो डिटर्मिनेशन मेथड्स होती है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिटरमाइन किया जाए, तो उसके मेथड्स पर 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। देन कन्फॉर्मन क्या होता है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, फिर वो इथेन का पूछा जा सकता है, एन ब्यूटेन का पूछा जा सकता है, साइक्लोहेक्सेन का पूछा जा सकता है। साइक्लोहेक्सेन का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एरोमेटिसिटी और रिएक्टिविटी जो होती है, फिर पायरोल की हो, फ्यूरॉन की हो, थियोफिन की हो, जैसे मैंने 2 मार्क्स में भी आपको बताया है। ये जो है पायरोल, फ्यूरॉन और थियोफिन, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी पीओसी में। उसके बाद सिंथेसिस पर क्वेश्चन आएगा, जैसे हमने यहाँ पर देखा था इंडोल क्विनोलिन, उसी के सिंथेसिस पर क्वेश्चन आ सकता है, फिर उसका इंपॉर्टेंस पूछा जा सकता है। ओके, तो ये है आज का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के 10 मार्क्स, 5 मार्क्स और 2 मार्क्स के। तो डियर स्टूडेंट, आपको और कौन से सब्जेक्ट के चाहिए? अभी फोर्थ सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट के तो कवर करेंगे हम, लेकिन आप कौन से सेमेस्टर के चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।